अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल सॉल्व एग्जांपल 2.8 फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। फिगर 2.33। फिगर हमें 2.33 दी गई है जो कि प्रॉब्लम 2.7 में ऑलरेडी हमने स्फेरिकल शेल की वजह से क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फाइंड किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा और तरीके से फाइंड करना है। अब हमने इसका पोटेंशियल फाइंड करना है और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हम पिछले प्रॉब्लम 24 तक हम क्या यूज़ करते थे, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एल। अब हम चाहते हैं कि हमारी इंटीग्रेशन हम ई से वास्ता अपना छुड़वा लें और डायरेक्ट हम पोटेंशियल फाइंड करें और देन पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें। ठीक है, इस केस में हमने सिर्फ पोटेंशियल फाइंड करना है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब हमें शेल दिया गया है तो डायरेक्टली ये इक्वेशन 2.30 है, हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लिए बगैर हम क्या है ये फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये हमारे पास शेल है और सिर्फ उसकी सरफेस पे चार्ज है तो इसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो हम उसके साथ डी ए लेते हैं। ठीक है, उसका एरिया, परपेंडिकुलर एरिया। तो ये हमारे पास है फिगर। ठीक है, ये फिगर है और ये हमारे पास क्या है, एक शेल है जो अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। और इसका हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। और ये हमारे पास यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस हमने आर स्केयर की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, जो कि आर स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस 2 RG कॉज ऑफ थीटा की इक्वल आती है। अब इक्वेशन 2.30 क्या है, ये इक्वेशन 2.30 है, इसको हमने यूज़ करना है। अगर हमारे पास लाइन चार्ज हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास सरफेस चार्ज हो तो हम उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड है उसमें ये सेपरेशन वेक्टर वाला आर मेरे पास नहीं लिखा जा रहा था, तो मैंने इसको आर डबल प्राइम, जहाँ भी आर डबल प्राइम होगा आपने समझ जाना है कि ये सेपरेशन वेक्टर वाला आर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें पता है ये वाला फार्मूला हमने देख लिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे इसमें जो दो चीज़ें हैं, एक है आर डबल प्राइम जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने लॉ ऑफ कोसाइंस से देखी है कि जिसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू हमें पता है। दूसरी हमारे पास है सिग्मा, ये हमारे पास कांस्टेंट है। और डी ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया। अब ये एक्सिस, ये चीज़ क्या है, आर पे डिपेंड कर रही है, उसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन हमने क्या है उसके रेडियस से बिलावास्ता जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर, थीटा और फाई होते हैं, तो आर का परपेंडिकुलर एरिया थीटा और फाई होंगे। तो डी ए इज इक्वल टू डी एल थीटा डी एल फाई। डी एल थीटा की वैल्यू है आर डी थीटा, ये प्राइम कोऑर्डिनेट्स में हम ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिए गए आर साइन थीटा आर डी फाइव प्राइम। ठीक है, अब इनको कंबाइन कर लेंगे तो ये आर स्केयर साइन ऑफ थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम डी फाइव प्राइम, ये वैल्यू आ गई। और यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस हमारे पास आर की वैल्यू ये आ गई सेपरेशन वेक्टर की। अब इन वैल्यूज़ को सिंपली हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमने क्या है, ये हमारे पास सरफेस चार्ज था तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल लगेगा, जो कि हमारे पास क्या है 2 टाइम्स हमने इंटीग्रल लेना होता है। कांस्टेंट्स को बाहर लिख लिया, एक थीटा के हिसाब से हम लिमिट 0 से पाई लेते हैं जैसा कि चैप्टर 1 में पढ़ा था, और फाई के लिए 0 से 2 पाई लेते हैं। अब जिन जिन फैक्टर्स में हमारे पास थीटा आ रहा था उनको अलहदा कर लिया, फाई वालों को अलहदा कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट 2 पाई बन जाएगा, और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम कुछ सिंप्लीफिकेशंस करने जा रहे हैं और ये माइनस साइन हमें उस सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प करेगा। अब ये माइनस हमने यहाँ पे ले आए। ठीक है, x इज इक्वल टू हमने लेट किया है, लेट x इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा प्राइम। ठीक है, जो ये कॉज ऑफ थीटा प्राइम है इसको मैंने x लेट कर लिया, तो
डी एक्स हमारे पास क्या होगा, डी एक्स, अब इसको डी एक्स ओवर डी थीटा भी कह सकते हैं कि थीटा के हिसाब से दोनों साइड का डेरिवेटिव, तो कॉस का माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा और देन बटे वाला डी थीटा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा प्राइम। अब जो दूसरी चीज़ है लिमिट्स, लिमिट्स थी 0 से पाई तक। अब हमने लेट किया है x इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। जब हमारे पास लिमिट थी 0 तो x इज इक्वल टू कॉज ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और जब हमारे पास लिमिट थी पाई तो देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से ये लिख दिया 0 अगेन, यहाँ पे पाई आना था। जब पाई होगा तो कॉज ऑफ पाई -1 के इक्वल होता है। तो अब हमारी लिमिट्स भी कहाँ से कहाँ चेंज हो गई हैं, 1 से -1 तक चेंज हो गई हैं। अब लिमिट्स चेंज हो गई हैं, माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा की जगह हमने डी एक्स रिप्लेस कर दिया और जहाँ पे कॉज ऑफ थीटा था उसकी जगह एक्स रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ है, हमने ये जो माइनस साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इससे चेंज हो जाती है। ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बटे वाली चीज़ है इसको हम अगर ऊपर ले आए, इसको अंडर रूट के अंदर जो चीज़ होती है उसकी पावर 1/2 होती है, और अगर ये बटे में 1/2 है, अगर इसको ऊपर लेके आए तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1/2। अब -1/2 अगर हमारे पास किसी की पावर वाले फैक्टर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो जस्ट सिंपली हम उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं और वही चीज़ डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन का ये रूल है। अब इसका मैं आगे डेरिवेटिव बना देता हूँ। ये हमने डेरिवेटिव x के हिसाब से बनाना है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, इनका 0 बनेगा और 2rgx का -2rg बनेगा। डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया क्योंकि ये फैक्टर पहले मौजूद नहीं था। अब बटे वाली रकम को मैं इधर ले आता हूँ बाहर, ठीक है, अगेन माइनस भी आ जाएगा और 2rg भी आ जाएगा, 2 ज़र 2 4rg बन जाएगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब हमारे पास इस रकम का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर में सिंपली हम एक ऐड कर देंगे और बटे में वही चीज़ डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या है, ये उसके इंटीग्रेशन का आंसर लिख दिया, पावर जो भी थी उसमें एक ऐड किया, -1/2 +1, और लिमिट्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, और -1/2 +1 हमारे पास क्या होता है, 1/2 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ये 1/2 को मैं बाहर ले आया हूँ तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है, और इसको -1/2 +1 को 1/2 लिख सकते हैं, जिसको सिंपली हम क्या है अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। अब x में हमने लिमिट्स पुट करनी है -1 एंड 1। पहले हम 1 वाली लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो गया है, और जब 1 पुट करेंगे तो ये फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा विद माइनस साइन। जब -1 पुट करेंगे तो ये फैक्टर इस साइन को चेंज कर देगा और +2rg बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी, या जो समझे आप मुनासिब वो कह सकते हैं। अब ये तो हमारे पास सिंपली है r प्लस जी या z प्लस आर का स्केयर कहें, नो इशू, ये हमारे पास सेम मीनिंग्स देता है। लेकिन यहाँ पे मसला है कि इसको हम r माइनस जी अगर स्केयर लें तो वो अलहदा बात होगी, और z माइनस आर करें तो वो अलहदा बात होगी। वो क्यों अलहदा होगी वो हम देखने वाले हैं। सिंपल ये r प्लस जी का स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए। अब इन साइड के लिए हम क्या लेते हैं, इन साइड अगर हमारे पास फिगर के इन साइड हम ले रहे हैं तो r प्लस जी स्केयर -2rg इज इक्वल टू r माइनस जी, क्योंकि इन साइड के लिए z लेस है और r ग्रेटर है तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं, और ये हमारे पास ठीक है एक रूल समझ लें। तो अब r की वैल्यू बड़ी है इन साइड के लिए तो हमने r माइनस जी लिया है, और आउटसाइड के लिए हम क्या लेंगे, z की वैल्यू बड़ी होगी तो z माइनस आर ले लेंगे सिंपली, और क्या करना है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अब ये वाली वैल्यू सिंपली r माइनस जी इस इक्वेशन में पुट की और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए। कैंसिल करने के बाद ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे r और r आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से v ऑफ z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि यहाँ पे है सिग्मा r ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, बुक में भी यही दी गई होगी, हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, ये मे भी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं की हुई थी। ठीक है,
हाँ बस यही है, सिग्मा आर ओवर एप्सिलॉन, ये इनसाइड के लिए है। अब आउटसाइड के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आउटसाइड के केस के लिए z की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो हम इस इन जो ये इसके फार्मूला बन रहा है इसको z माइनस आर का स्केयर लिखेंगे। अब z माइनस आर का स्केयर उसी ऊपर वाली इक्वेशन में जब लिखेंगे तो ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2r बचेगा, और ये 2 के साथ 2 कैंसिल करें तो सिग्मा आर स्केयर और एप्सिलॉन जी। तो बुक पे भी हमारे पास सेम यही आंसर है, सिग्मा आर स्केयर ओवर एप्सिलॉन नॉट जी। अब नेक्स्ट चीज़ वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ आर एंड टोटल चार्ज ऑन द शेल क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर सिग्मा। अब टोटल चार्ज की वैल्यू ये हमें दी गई है, और जो आर है इन टर्म्स ऑफ आर, पहले हम क्या ले रहे थे, इन टर्म्स ऑफ जी ले रहे थे। अब जी को हमने क्या है आर के साथ रिप्लेस कर देना है टू जनरलाइज ओवर आंसर, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू से हम क्या है सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे और दोनों में पुट कर देंगे, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू जब पुट करेंगे और जी को आर के साथ स्मॉल आर के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये इनसाइड के लिए और ये आउटसाइड के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।